मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है दंड चुंबक का धारावाही प्रणालिका की तरह व्यवहार। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम थोड़ा ये भी जानकारी ले लें। यदि हम कोई लूप लेते हैं और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो यदि लूप में धारा वामावर्त दिशा में बह रही है तो लूप n ध्रुव की तरह कार्य करेगा। ठीक है, यदि जो है लूप में धारा वामावर्त दिशा में बह रही है तो लूप किस तरह से कार्य करेगा? वो जो सिरा होगा उसका n ध्रुव की तरह कार्य करेगा। और यदि धारा दक्षिणावर्त बह रही है तो यह s ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, अब हम चित्र में चलते हैं। जो हमारे पास टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे पास एक धारावाही प्रणालिका है। इस प्रणालिका की लंबाई 2L है। इसकी अक्ष SN है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कोई लूप है, इसका ये सिरा जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और I धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो ये वाला सिरा इसका n ध्रुव की तरह कार्य करेगा। और इस सिरे पर देखते हैं यहाँ पर धारा दक्षिणावर्त प्रवाहित हो रही है, तो यह सिरा इसका s ध्रुव की तरह कार्य करेगा। और इस प्रकार से इसकी SN अक्ष पर P कोई बिंदु है जहाँ पर हमने इस प्रणालिका के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसके लिए इस प्रणालिका का मध्य बिंदु लेते हैं O, और O से P की जो दूरी है जहाँ पर हमने चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है उसकी दूरी मान लेते हैं r है। इस प्रणालिका में I धारा प्रवाहित हो रही है। प्रणालिका की मध्य बिंदु से x दूरी पर कोई अल्पांश क्षेत्रफल dx लेते हैं। मध्य बिंदु से x दूरी पर कोई अल्पांश क्षेत्रफल dx लेते हैं। और सर्वप्रथम इस dx के कारण जो अल्पांश क्षेत्रफल यहाँ पर लिया है इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे और उसके बाद पूरी प्रणालिका के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। इस अल्पांश से बिंदु P की दूरी हम ज्ञात कर लेंगे तो यह हमारे पास रहेगा r माइनस x। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। माना प्रणालिका की अक्ष SN है, इसकी लंबाई 2L है। प्रणालिका के अक्ष पर कोई बिंदु P है जिसकी प्रणालिका के मध्य बिंदु से दूरी r है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। माना प्रणालिका में I धारा प्रवाहित हो रही है तथा एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। प्रणालिका के बिंदु O से x दूरी पर एक क्षेत्रफल dx लेते हैं। इस अल्पांश क्षेत्रफल या कुंडली से P की दूरी r माइनस x होगी। ठीक है, अब हमने पिछले टॉपिकों में पढ़ा था कि किसी कुंडली के द्वारा, किसी वृत्ताकार कुंडली के द्वारा, ठीक है, ये भी आपके पास एक वृत्ताकार कुंडली है, इस प्रकार से होगा ये। ठीक है ना, तो किसी वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर x दूरी पर स्थित बिंदु P पर
चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने ज्ञात किया था और उसी का हमने यहाँ पर प्रयोग करना है। तो लेते हैं, अतः वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है B बराबर μ0 n I r का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। समीकरण नंबर 1। यहाँ पर r क्या है? इस परिनालिका के परिच्छेद की त्रिज्या है r, ठीक है। n यहाँ पर जो प्रणालिका हमने ली है उनमें फेरों की संख्या है, कुल फेरों की संख्या है, और इसका मान हो जाएगा यहाँ पर n बराबर कुल फेरों की संख्या बराबर dx इंटू n। जो x यहाँ पर है, हम इस अल्पांश क्षेत्रफल से p की दूरी लेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर अल्पांश से p की दूरी हमारे पास क्या है, r माइनस एक्स है। तो x के स्थान पर हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, r माइनस एक्स ले लेंगे। लेकिन इसको अल्पांश क्षेत्रफल dx से p की दूरी बराबर r माइनस एक्स, ये दोनों मान समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो जो अल्पांश हमने यहाँ पर ले रखा है dx, इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल जाएगा dB बराबर μ0 dx इंटू n। यहाँ पे हमने n का मान रख दिया है dx इंटू n इंटू आई आर स्क्वायर वैसी ही है अपॉन 2 इंटू आर का स्क्वायर प्लस एक्स संपर्क दिया आर माइनस एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 होल पावर 3/2, ठीक है। अब संपूर्ण प्रणालिका के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। अतः संपूर्ण प्रणालिका द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर समाकलन कर देंगे हम dB, दैट इज इक्वल टू, इसकी रेंज होगी कहाँ से कहाँ तक, -L से +L तक, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से फैलाएंगे तो ये -L से +L तक इसकी पूरी की रेंज हो जाएगी, ठीक है। बाकी हम इसको इसी प्रकार से लिख देंगे 0 ni r का स्क्वायर dx अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का स्क्वायर का होल पावर 3/2, ठीक है। अब यदि x जो है आपके पास, ठीक, जो हमने यहाँ पर दूरी ले रखी है x, इसका मान इसके सापेक्ष बिंदु P की दूरी है उसके सापेक्ष यदि बहुत कम है, x इज लेस देन r, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी तुलना में इसको हम नगण्य मान सकते हैं। इस r की तुलना में x को हम क्या मान सकते हैं, नगण्य मान लेंगे। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पर आपके पास आया है, इसमें x का मान हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, ओके। तो आपको आ जाएगा ये, यदि x इज लेस देन r, तो r के सापेक्ष x को नगण्य मान लेंगे। क्या जाएगा आपके पास, p बराबर इंटीग्रेशन समाकलन -L से +L तक μ0 I n r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 dx। यहाँ पर ये जो पोर्शन है पीछे वाला, सारा का सारा कांस्टेंट है, x के सापेक्ष ये सारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो b बराबर μ0 n i r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और dx का यहाँ पर जो समाकलन जाएगा -L से +L के बीच में dx, ठीक। dx का समाकलन कर देंगे, ये वाला पोर्शन वैसे लिख लेंगे हम यहाँ पर, p बराबर μ0 n i r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और dx का समाकलन जाएगा x
रेंज है -L से +L। ये वाला पोर्शन ऐसे लिख लेंगे, b बराबर μ0 NIR² अपॉन 2 इंटू R² प्लस R² की पावर 3/2 इंटू यहाँ पर x की वैल्यू एक बार +L रखेंगे, एक बार -L रखेंगे, तो ये +L रख दिया हमने, और एक बार -L रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह जो है माइनस में होता है पहले, तो माइनस माइनस का ये प्लस हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है ये, इसको भी आप दिखा सकते हैं। ये होता है +L हो गया है, और ये माइनस चिन्ह होता है, और फिर ये -L हमने मान रख दिया है। तो इस प्रकार से आपके पास ये जो पोर्शन आ गया, प्लस माइनस माइनस का प्लस हो गया, इस तरह से आ जाता है। ठीक है, इसको फिर ऐसे लिख लेंगे, b बराबर μ0 NIR² अपॉन 2 इंटू R² प्लस R² की पावर 3/2 इंटू L प्लस L2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, माना जो है, जो R है, जो R का मान है, वो कैपिटल R की तुलना में बहुत अधिक है। R इज ग्रेटर देन R, माना R इज ग्रेटर देन R, अतः R² के सापेक्ष R² को नगण्य लेने पर, तो हमारे पास इसके बाद ये वाला पोर्शन आएगा, μ0 NIR² इंटू 2L बटे 2 इंटू R² की पावर 3/2। ठीक है, ये आपने पहले इसको लिखना है, इसके बाद आपने ये वाली लाइन लिखनी है, फिर इसको लिखनी है। ओके, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया इसके बाद, b बराबर μ0 NIR² 2L अपॉन 2 R की पावर 3, 2 से 2 कट गया, R की पावर 3 आ गया। ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आ गया है 2 पाई से ऊपर तथा नीचे, यानी कि हर अंश में 2 पाई से गुणा कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, μ0 N 2L IR², ये तो हमारा पूरा वैसे रहा पहले वाला, इंटू 2 पाई से हमने यहाँ पर गुणा कर दिया है अंश में। इसी प्रकार से 2 पाई से हर में भी जो है गुणा कर देंगे, तो ये 2 पहले से है, तो 2 2 4 पाई हो जाएगा R³। ठीक है, यहाँ पे नोट लिख देंगे, 2 पाई से हर और अंश में गुणा करने पर हम जानते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होता है m बराबर NIA के बराबर होता है, जहाँ n किस बराबर होता है, n इंटू 2L, n बराबर n इंटू 2L, और a बराबर पाई R का स्क्वायर। ये मान यहाँ पर रख दीजिए, तो आपके पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान हो जाएगा m बराबर 2LN, I यहाँ पर पहले से है, और a की जगह आएगा पाई R का स्क्वायर। आपके पास जो ये समीकरण नंबर 2 बनाई है, इसमें हमारे पास 2L इंटू N इंटू पाई इंटू I इंटू R², ये इसमें है। ठीक है, इसमें क्या छूट रहा है, इसमें छूट रहा है μ0 और 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ये जो पूरा पोर्शन है N 2L IR² पाई, ये पूरे का पूरा हमारे पास क्या है, m के बराबर है। देखो, 2LN I पाई R², 2LN I पाई R², ये सारा का सारा हमारे पास m के बराबर है। तो हम इस समीकरण में, समीकरण 2 में इनके स्थान पर m रख देंगे, तो हमारे पास इस प्रकार से फॉर्मूला आएगा, p बराबर μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 2m बटे R³, और यही आपके पास p बराबर μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 2m बटे R³,
ई दंड चुंबक का धारावी प्रणाली की तरह व्यवहार है और इस प्रकार से हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप इसको ध्यान से पढ़िए। कहीं पे यदि समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ओके।